स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, आप सबके एग्जाम्स भी चल रहे हैं और कॉपी चेकिंग भी चल रही है। तो आप सब बहुत सारे बच्चों के कुछ कॉमन सवाल होते हैं, तो उसमें से 4-5 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जनरली बच्चे पूछते हैं हाउ डज सीबीएसई चेक कॉपीज, कॉपीज वो कैसे चेक करते हैं। तो देयर विल बी अ टीम ऑफ हेड एग्जामिनर्स, एडिशनल हेड एग्जामिनर्स, कोऑर्डिनेटर एंड इवैल्यूएटर, यानी कि इतने लोगों की टीम होती है। एंड द सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट अपीयर विल बी कलर कोडेड टू इंश्योर फेयरनेस। तो जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कलर कोडेड होते हैं। सो वंस द एग्जामिनर चेक्स द कॉपी, इट विल बी इंटर चेक्ड बाय इवैल्यूएटर्स, ठीक है, ताकि कोई मिस कैलकुलेशन ना हो। जैसे आपका पहला इवैल्यूएटर होगा जो एक दिन में 25 कॉपी चेक करेगा, तो उसके मार्क्स देने पे खत्म नहीं होती कहानी। दूसरा इवैल्यूएटर फिर से उसको रीचेक करेगा। इसका कारण ये होता है ना कि सीबीएसई जो है वो ये नहीं चाहती कि आपके नंबर कटें, ठीक है, इट्स फेयर चाहती है। ऐसा भी नहीं चाहती कि आपने लिखा नहीं और आपको भर भर के नंबर दे दे, दैट इज ऑल्सो नॉट द थिंग। हाँ, नंबर वो तब एडिशनल देती है जब लगता है कि बच्चा फेल होने पे है या फिर नंबर कम आ रहा है, ठीक है, ताकि आपको एनकरेजमेंट मिले। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपको फिर एडिशनल मार्क्स नहीं देगा वो। एडिशनल मार्क्स से मेरा मतलब है ग्रेस मार्क्स। हाँ, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट लिया है या फिर स्टेप्स लिखे हैं, पूरा नहीं लिखा है, तो स्टेप मार्किंग होगी और अटेम्प्ट के नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। मॉडरेशन पॉलिसी भी लगी हुई है, उसके तहत भी अगर किसी सेट का क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो वहां पर लीनियंट चेकिंग होगी। ये सारी चीजें तो होगी, राइट। तो अब अगला सवाल ये है कि हाउ मेनी पेपर्स डज सीबीएसई टीचर चेक पर डे। एक दिन में क्या ऐसा तो नहीं कि बहुत से कॉपीज मिल जाते हैं टीचर्स को, तो ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन वन एग्जामिनर और एडिशनल हेड एग्जामिनर मैनेजेस 4 इवैल्यूएटर्स। 4 इवैल्यूएटर को 100 कॉपीज मिलती है एक दिन में, यानी कि पर इवैल्यूएटर 25 कॉपीज। तो 25 कॉपीज अगर मिला है एक इवैल्यूएटर को तो उसके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है। बहुत ज्यादा अगर कॉपी मिल जाती है तो टीचर भी क्या होंगे ना, थक जाते हैं। और ये है कि एक एक शब्द आपके चेक किए जाएंगे कि कहीं पे आपके साथ नाइंसाफी ना हो। आपको थोड़े नंबर ज्यादा मिले वो तो चलेगा, लेकिन कहीं पे आप डिजर्विंग है और वहां पे नंबर ना मिले वो नहीं चलेगा। इसीलिए देर इज अ पैनल, देर इज अ टीम, इवेल्युएटर्स हैं, कोऑर्डिनेटर है, सब बार एक के बाद एक चेक करते जाते हैं कि कहीं पे बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। उसके बाद हेड एग्जामिनर है, वो फिर से देखेगा कि जो कॉपीज चेक हुई वो सही हुई या गलत तरीके से हुई। अब कुछ बच्चों को लगता है कि पूछते रहते हैं क्या सीबीएसई स्ट्रिक्ट चेकिंग करती है। तो हम सब जानते हैं कि इस कंट्री में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर होते हैं बोर्ड एग्जाम में वो सीबीएसई से ही होते हैं। सो द टीचर्स जो है दे आर नॉट स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते टीचर्स, ठीक है। टीचर्स आर लिबरल, ठीक है। इतना वो आपको हैरास करने या परेशान करने के लिए टीचर्स नहीं होते। उनका काम होता है कन्वीनियंटली आपको नंबर देना, बच्चों के साथ प्रॉपर इंसाफ हो। क्योंकि टीचर्स क्या करेंगे आपका नंबर काट के, ये बताओ। नंबर वो आपने अगर कहीं पे लिखा है, कुछ बच्चे, बहुत से बच्चों के मैसेजेस आते हैं, कुछ ऐसे भी मैसेज करते हैं कि उन्होंने लिखा है, अटेम्प्ट्स लिए हैं, तो क्या वो पास होंगे या फिर। तो सिंस आई डोंट नो आपने किस तरह के अटेम्प्ट लिए हैं तो मैं वो बता नहीं सकती, बट हाँ, अगर आपने प्रॉपर अटेम्प्ट्स लिए हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आप पास जरूर हो गए होंगे, ठीक है। क्योंकि 33% इज द पासिंग क्राइटेरिया। क्लास 10th के लिए तो आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के है, तो आपके लिए और इजियर है, राइट। लेकिन अगर आप क्लास 12th के हैं तो आपको थ्योरी में अलग से 33% चाहिए। तो अगर आपने अटेम्प्ट्स लिए हैं ना तो टीचर विल मेक श्योर कि आप पास हो, ठीक है। अगर आपने एमसीक्यूज पे नहीं मिलेंगे नंबर, एमसीक्यूज अगर गलत है तो वहां पर तो नंबर आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन उसके अलावा जो शॉर्ट आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं, वहां अगर आपने अटेम्प्ट लिया है तो यू विल सर्टेनली गेट मार्क्स। तो कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि क्या एवरेज बच्चों को ज्यादा नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते। तो चेकिंग जो सीबीएसई बोर्ड में होता है वो एवरेज है, मतलब बहुत स्ट्रिक्टर भी नहीं है, बीच बीच में है। अगर आप टॉपर हैं तो आपको भर भर के नंबर वो नहीं देगा, क्योंकि टॉपर शुड बी डिजर्विंग। मैंने लास्ट डे भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि टॉपर जो होते हैं उनको भर भर के मार्क्स नहीं दिए जाते। तो बच्चों अगर आपने 95 प्लस का लिखा है तो डोंट वरी। और आपको इसमें आपको फिर एडिशनल मार्क्स की नीड नहीं है ना। एडिशनल मार्क्स उन बच्चों को चाहिए जो पास नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। आप अगर टॉपर हैं तो टॉपर वही होगा 90 प्लस। अगर बच्चे को आने लगता है ना ये 95 प्लस, तो वहां पर 95 तक अगर आप परसेंट आप ले आए ना तो फिर टीचर फिर ढंग से चेक करते हैं
क्योंकि उसके बाद एक-एक नंबर जो है ना वो डिज़र्विंग कैंडिडेट को मिलना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब आप टॉप करते हैं तो पूरे देश में आपकी एक रिस्पेक्ट होती है, आपको भी एक फीलिंग आती है कि आपने यू हैव डन समथिंग, है ना? तो बिना मेहनत के, बिना अचीवमेंट के ऐसा होना नहीं चाहिए ना, इसलिए टॉपर शुड बी वेरी डिजर्विंग। तो अगर आप 90s तक ला रहे हैं ना, तो वहाँ 90s तक वो आपको खुल के नंबर देते हैं। खुल के कहने का मतलब अगर आप 40% तक, तो आपको सोचो कि बहुत ज्यादा नंबर उड़ेल उड़ेल के दिया जाता है कि 40% तक तो बच्चा ले ही आए। उसके बाद 60% जाते जाते, मतलब लीनियंट चेकिंग 60% 70% तक होगी। जब आप टीचर देखते हैं 80% आ गया, तब वो आपको एक्स्ट्रा और फालतू नंबर नहीं देगा, मतलब जहां आप नहीं लिखा है वहां नहीं देगा। हालांकि अटेम्प्ट के नंबर आपको फिर भी मिलेंगे। ये जो मैंने आपको बार बार बताया कि अटेम्प्ट लेने से नंबर मिलते हैं, वो आपको मिलेंगे। लेकिन द थिंग इज कि मान लो कि अगर आप 40% वाले कैंडिडेट में वीकर सेक्शन में हो, तो अगर अटेम्प्ट पे वो एक नंबर देगा, ठीक है, मान लो आपने अच्छे अटेम्प्ट नहीं लिए है, तो भी अटेम्प्ट लेने पर अगर 1 मार्क्स दे रहा है, और अगर आप 80+ आ गए उसी आंसर पे, फिर वो आपको 0.75 दे सकते हैं या 0.5 दे सकते हैं। तो ये चेंज आ जाता है। अगर आपने सही लिखा है तो यू विल गेट फुल मार्क्स, ऐसा नहीं है कि आपके नंबर काटे ही जाएंगे। सो कॉपी चेकिंग इज वेरी वेरी लीनियंट दिस टाइम, क्योंकि वैसे भी ये कोविड के बाद का पहला साल है जहाँ पर बच्चे फुल सिलेबस के एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आपने आंसर शीट में थोड़ी बहुत चीजें लिखी हैं तो डोंट वरी, पास आप होंगे, ठीक है। जस्ट इन केस अगर किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम 1 महीने बाद होगा। आप उसकी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको किसी सर्टेन सब्जेक्ट में डाउट है तो उससे फायदा ये होगा कि अगर आप सीयूईटी भर रहे हैं या फिर जेई नीट भर रहे हैं, तो आप वहाँ की तैयारी तो कर ही रहे हैं। सो ऐसा नहीं है, रिजल्ट इतना कोई बड़ा इशू नहीं है जिसके लिए बच्चे इतने परेशान होते हैं। आपने जितनी मेहनत की है उससे कम नंबर आपको सीबीएसई बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है। और अगर आपने थोड़ा बहुत कम पढ़ा है तो नो वरीज, आप उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए और तैयारी कीजिए, ठीक है। आप अगले एग्जाम में, इम्प्रूवमेंट एग्जाम में बहुत से बच्चे फुल मार्क्स लेके आ जाते हैं, तो इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है जितना बोर्ड को हवा बनाया गया। बोर्ड इज नॉट अ हवा, ठीक है। ना ही ये आपका ये कहा जा सकता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, उसका पैरामीटर भी नहीं है, ठीक है। एक मार्क्स एक रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकता। अभी आप तैयार नहीं थे तो आपके नंबर नहीं आए, आप तैयार हो जाओगे आपके नंबर आ जाएंगे। सो इट्स जस्ट कि आप तैयार कब होते हैं, है ना। तो अगर आपने अच्छी तरीके से लिखा है तो यू डोंट हैव टू बॉदर। आपने नहीं लिखा है तो भी बॉदर करके तो कोई फायदा नहीं है, कुछ करने से ही आप कुछ अचीव करोगे ना। तो बॉदर करने के बजाय, स्ट्रेस लेने के बजाय, आप बच्चे हो, आप लोग को स्ट्रेस लेना बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम स्ट्रेस लेना बनता नहीं है। मेहनत करो, पढ़ो, पास जरूर हो जाओगे, ठीक है। पास करना इज नॉट अ बिग थिंग, हो जाओगे पास। अगर इस बार नहीं होगे तो अगले बार एग्जाम दे करके हो जाओगे, बट पास तो आपको होना है। आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्या दिक्कत है। सो डोंट वरी, डोंट बॉदर, रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। कॉपी चेकिंग चाहे जैसे भी हो, इतना खराब नहीं हो सकता कॉपी चेकिंग की बच्चों के नंबर कटे। डिजर्विंग कैंडिडेट विल गेट गुड मार्क्स। आपने लिखा है पेपर में, सो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीबीएसई विल मेक एफर्ट्स कि आप पास हो जाए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनका स्ट्रेस भी रिलीफ हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।